परिस्थितियां इंसान की अगर उसका साथ देना शुरू कर दे तो इंसान कहीं पर भी हार नहीं मानता। कोई भी स्थिति हो उसके पास में परिस्थितियां ही साथ देनी चाहिए और वही परिस्थितियां हमेशा ग्रह ही आपके अनुकूल और विपरीत बनाता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात कर रहे हैं अक्टूबर महीना कैसा रहने वाला और वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए अक्टूबर महीना क्या फल लाएगा, परिणाम लाएगा, राशिफल कैसा रहेगा, संभावनाएं क्या बना दी है ग्रहों ने, पूर्ण चर्चा करेंगे। वीडियो कहीं पर भी आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे और केवल डिस्क्रिप्शन में ही नंबर है हमारे कार्यालय के हैं। व्हाट्सएप करें, शुल्क आपको बता दिया जाएगा, स्लॉट बुक करवा के बात कर सकते हैं आप मुझसे खुद के। अब बात करते हैं सबसे पहले ग्रहों की स्थितियां क्या रहने वाली है और क्या क्या परिवर्तन होने हैं इस महीने। कई तरह के परिवर्तन होने, ग्रह हम हर ग्रह, एक शनि और बृहस्पति को छोड़कर के सभी ग्रह इसी महीने अक्टूबर के महीने में परिवर्तन करेंगे। जिसमें मेन परिवर्तन रहेगा वह राहु केतु का रहेगा जो 30 अक्टूबर को होने वाला है। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले 1 अक्टूबर की, यहाँ पे लिखा नहीं फिर भी 1 अक्टूबर को बुध खुद आप अपनी राशि में चला जाएगा मात्र 19 दिनों के लिए। 19 अक्टूबर को वापस से बुध परिवर्तित होगा। 2 अक्टूबर को शुक्र जो है सिंह राशि में आ जाएंगे। शुक्र सिंह राशि आपके खुद के जो सुख भाव है वहां पर रहेंगे और पूरे महीने रहेंगे। मंगल 3 अक्टूबर को परिवर्तित करके कन्या राशि से निकलकर आपके छठे भाव, आपके खुद के स्वामी की राशि तुला राशि में चले जाएंगे। केतु यहां पर पूरे ही महीने रहेंगे, 30 तारीख को बदलेंगे और कन्या राशि आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, क्योंकि केतु वक्र अवस्था में ही चलता है, हमेशा वक्री चलते हैं। अब बात करते हैं 17 अक्टूबर को तुला राशि में सूर्य चले जाएंगे। कन्या राशि से आपके तुला राशि में सूर्य चले जाएंगे और तुला राशि में निम्न अवस्था के हो जाते हैं सूर्य। सूर्य जो है वह अपने नीच के प्रभाव देते हैं, या ऐसा कह लो कि अपने प्रभाव नहीं दे पाते हैं। अच्छे दें बुरे दें वो अलग है, लेकिन सक्षम नहीं रहते उतने। यह हो जाता है 19 अक्टूबर को बुध, 1 अक्टूबर का बताया, 19 अक्टूबर को बुध कन्या राशि से निकलकर आपके छठे भाव तुला राशि में चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहां पर 4 ग्रह हो जाते हैं इस महीने आपके। एक तो सूर्य नीच अवस्था में, मंगल यहां पर आएगा 3 अक्टूबर को और बुध भी आ जाएगा, केतु यहां पर पहले से बैठे, 4 ग्रह। यह इस महीने का वृतांत रहेगा। केवल गुरु जो है बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेंगे और पूरे ही महीने पूरे ही साल यहीं पर रहेंगे जो 2023 का है। और शनि आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान रहेंगे। अब सबसे पहले अगर बात करें आपके, तो आपके राशि स्वामी, यह चंद्र राशि पर बात कर रहे हैं तो चंद्रमा को हमने यहां पर स्थापित कर दिया। आपके राशि स्वामी जो हो जाते हैं, राशि स्वामी शुक्र हो जाते हैं और शुक्र अपने सुख भाव में जाकर के बैठ गए। यहां पर आपकी कुंडली का, आपकी राशि का जो सुख भाव होता है वहां पर शुक्र जाके विराजमान हो गए। तो यहां इस पूरे ही महीने आपको 2 अक्टूबर के बाद से, 2 अक्टूबर को चेंज करेंगे तो 2 अक्टूबर के बाद से सुखों की किसी भी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। पूरे ही महीने सुख आपके पूर्ति होते जाए, यहां पर यह चीज समझ में आती है। दूसरा, आपके स्वास्थ्य में भी किसी प्रकार की कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य पूर्ण रूप से आपको सही रहेगा, बस आलस भरा रहेगा जीवन में। आलस इस पूरे ही महीने आपको घेर के रखेगा। आपको आलस, कोई काम करना है कि हाँ ठीक है कर लेंगे उसी चीज में चला जाए पूरा समय। तो आलस को त्याग के काम करना पड़ेगा और काम करेंगे तो ही आपको फल मिलेगा। तो आपको यहाँ पे यह चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आलस त्यागना पड़ेगा। आएगा क्योंकि शनि के सामने शुक्र आ गया तो वह अपना प्रभाव तो लाएगा।
अब वही बात कर लेते हैं कि सुखों की जो बात आई ना कि सुख भाव, तो सुख भाव के जो स्वामी हो जाते हैं वह 17 तारीख तक तो आपका पूर्ण साथ देने वाले हैं। सुख भाव के स्वामी सूर्य हो जाते हैं। सूर्य बुध के साथ में आपके बैठे हैं पंचम भाव में, अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन सुख भाव के लिए आपको खर्चा भी करवाएंगे। यही सूर्य जब 17 तारीख को चेंज करेंगे, 17 तारीख को परिवर्तित हो जाएंगे और सुखों के लिए, भौतिक सुखों के लिए आपको खर्च करवाएगा यह सूर्य। यही सूर्य आपको इन्वेस्ट करवाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक चीजों में, आपके भौतिक सुखों के लिए। आप समझ पा रहे होंगे, भौतिक सुखों की बात हो गई तो यहाँ पे कोई मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल में इन्वेस्ट कर दिया, कोई पंखा खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, कुछ भी ऐसी चीजों में लगवा देगा, पैसा आपका डलवा देगा 17 तारीख के बाद में। तो यह चीज समझ में आती है और होगा यह। अब बात करते हैं आपके वाणी की। अगर बात कर लेता हूं, वाणी में आपको किसी प्रकार का कोई दोष देखने को नहीं मिलेगा। वाणी आपकी शुद्ध रहेगी और वाणी आपके फेवर में रहेगी 19 अक्टूबर तक। 1 तारीख से 19 तारीख तक पूर्ण रूप से वाणी, अगर आप सेल्स का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है और वाणी से ही काम चलता है आपका, तो आपके लिए 19 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। 19 तारीख के बाद में, क्योंकि आपके बुध ग्रह जो वाणी के ही मालिक हो जाते हैं और वैसे भी वाणी के ही मालिक माने गए हैं, आपके भी वाणी के मालिक हो गए, आप वैसे भी वाणी के हो, तो यहाँ पे बुध जब छठे भाव में चला जाएगा तो यहाँ से वाणी को थोड़ा सा दूषित करेगा। हाँ, शत्रुओं पर आपकी वाणी वार जरूर करेगी लेकिन दूषित भी कर देगा। तो 19 तारीख तक आपका यह समय रहेगा। अब वहीं से आपके बात कर लेते हैं, सुखों की हमने बात कर ली, स्वास्थ्य की हमने बात कर ली, प्रेम प्रसंगों की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो यहाँ आपको वही चीज हो जाती है। 19 तारीख तक किसी प्रकार की परेशानी नहीं, लेकिन 19 तारीख के बाद में आपकी वाणी आपके प्रेम प्रसंगों में दिक्कतें खड़ी कर सकती है, प्यार में दिक्कतें हो जाए खड़ी, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी खुद छठे भाव में चले जाएंगे और प्रभाव वैसा ही रह जाएगा, बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगा। तो यह चीज एक आई समझ में। दूसरा यहाँ पर, अच्छा बुरे प्रभाव है ना, तो उनका उपाय भी बताएंगे, तो वह उपाय भी देखिएगा, आगे बताते हैं हम। अब यहाँ पे शिक्षा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 17 तारीख तक विद्यार्थियों को, जब तक सूर्य परिवर्तित नहीं होता, विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, जो पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। लेकिन 17 तारीख के बाद में विद्यार्थियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो पढ़ेंगे दिमाग में ना आए, मन ना लगे पढ़ाई में, पढ़ते पढ़ते छोड़ दें और ऐसे ही तफरी मारने चले जाएं, तो वह चीज समझ में आती है। पढ़ते हुए भी कोई परिस्थितियां ऐसी बन जाए कि आप पढ़ ना पाए। दूसरा, संतान सुख भी आपको यहाँ पे 17 तारीख तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन 17 तारीख के बाद में संतान से परेशानी देखने को मिल सकती है, या हो सकता है आपकी संतान परेशान रहने लग जाए, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संतान पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, संतान पे। तो यह चीज समझ में आई। आगे बात अगर करते हैं कि 19 तारीख या 17 तारीख के बाद में, क्योंकि सूर्य नीच अवस्था में चले गए, तो यहाँ पर आपको सिरदर्दी का कारण बन जाएंगे आपके दुश्मन या आपका ऑफिस खुद। आपकी जॉब आपको परेशान कर सकती है, जॉब में आपको टेंशन मिल सकती है। यहाँ पे आपका मेडिकल खर्च बढ़ा देगा, यहाँ पे मेडिकल खर्च बढ़ा देगा आपका। यहीं पर से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी परेशानियां आपको सामना करना पड़े जिसको पैसा लगाते हुए भी वो परेशानियां कम ना हो पाए। बीमारी कोई ऐसी सामने आ जाए, इलाज कर रहे हैं, इलाज करवाते हुए भी उसका आपको निजात ना मिले, तो यह चीज समझ में आई। कुछ यहाँ पे झूठे इल्जाम आप पे विशेष तौर से लग सकते हैं, उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। किसी से वाणी अपनी रखें तो संयमित रखें, बात करें तो संयमित करें और थोड़ा ध्यान से बात करें, तो उसका विशेष ध्यान रखें। यह आप पे परिवर्तन आना तय है और यह आएगा प्रभाव। अब कर्म क्षेत्र की अगर बात कर लेते हैं, उससे पहले बात करते हैं आपके
जो प्रेम रहेगा पति पत्नी के बीच में, पति पत्नी के साथ व्यवहार कैसा रहेगा, पति पत्नी के साथ में व्यवहार बहुत ज्यादा अच्छा नहीं देखने को मिलेगा इस महीने, क्योंकि मंगल जो हो जाते हैं, मंगल इस सप्तम भाव के स्वामी हो गए और छठे भाव में 3 तारीख से ही चले जाएंगे और दूषित रहेंगे। दूषित क्योंकि सूर्य खुद नीच अवस्था में है और बुध यहाँ पे आ जाएगा 19 तारीख को। 19 तारीख से पहले ठीक है, लेकिन 19 तारीख के बाद में बुध जब आ जाएगा तो मंगल को पीड़ा डालने का काम बुध करेगा और विशेष रहेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है पति पत्नी का, लेकिन 19 तारीख के बाद में आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं और जुबानी जंग चल सकती है, तो उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टनर्स के साथ में भी यही चीजें समझ में आती। कर्म क्षेत्र पूर्ण रूप से स्वच्छंद आजाद हो चुका है और कर्म क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। कर्म क्षेत्र आपका खुला है, हर तरफ से खुला है और हर तरफ से आपके हाथ यहाँ पे देख लो, जहां हाथ डालोगे काम मिल जाएगा आपको। बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत ज्यादा कम भी नहीं, स्थितियां आपके फेवर में है। कर्म क्षेत्र को, व्यापार को लेकर के आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा, लाभ भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर यात्राओं की बात करें तो यात्राएं हो सकती है आपकी, यात्राएं हो भी सकती है और लंबी दूरी की भी हो जाए। आपको यहाँ पे विशेष रहेगा कि आपको धार्मिक यात्राएं या धर्म से जुड़ाव देखने को मिलेगा। तो यह इस महीने का पूरा वृतांत रहेगा। और क्या उपाय करना चाहिए आपको? लक्ष्मी माता के सामने सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। आपको शनि मंदिर का एक बार चक्कर लगा लेना चाहिए, सप्ताह में एक बार शनि मंदिर में दीपक करें, सरसों के तेल का या तिल के तेल का। सरसों तेल, कड़वा तेल जो बोलते हैं आप, उसका आपको किसी बच्चे को नारियल पानी पिलाना चाहिए। नारियल जो पानी होता है वह किसी बच्चे को पिलाना चाहिए। उससे होगा क्या? उससे होगा सीधा सा संबंध कि आपका शुक्र और सूर्य आपके फेवर में काम करना शुरू करेगा। बुजुर्गों की सेवा करें, इस महीने आपके लिए विशेष रहेगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।